दोस्तों, क्या अखंड भारत की सीमाएं अब अरब देशों तक पहुंचने वाली हैं? क्या संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर भारत कब्जा करने वाला है? चौंकिए मत, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खौफनाक दावा किया है पाकिस्तान के सबसे बड़े नीति निर्माताओं में से एक मुशाहिद हुसैन सैयद ने। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा खतरनाक कार्ड खेला है जिसमें पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान अब यूएई को ये कहकर डरा रहा है कि भारत से दोस्ती करना उसे भारी पड़ेगा और वो अखंड भारत का निशाना बन सकता है। आखिर पाकिस्तान ने अचानक भारत और यूएई की दोस्ती के बीच ये जहर क्यों उगला? चलिए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। असल में इस पूरे विवाद की जड़ कोई विचारधारा नहीं बल्कि पैसा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध की आहट के बीच यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने में जुटा है। इसी सुरक्षा के मद्देनजर यूएई ने पाकिस्तान को जोर का झटका देते हुए अपना $3.5 अरब का पुराना कर्ज वापस मांग लिया है। पाकिस्तान जो पहले से ही कंगाली की कगार पर है, उसके लिए ये मांग किसी बम फटने जैसी थी, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $16.3 अरब के आसपास है। इसमें से $3.5 अरब चुकाने का मतलब है कि उनके खजाने में से अचानक 18 से 20% पैसा गायब हो जाएगा। अगर वो पैसे नहीं चुकाते तो यूएई उनके सेंट्रल बैंक में जमा राशि पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के पास कच्चा तेल या जरूरी दवाएं खरीदने के लिए भी डॉलर नहीं बचेंगे। इसलिए जब यूएई ने अपना हक मांगा तो पाकिस्तान की एहसान फरामोशी 7वें आसमान पर पहुंच गई। अपनी बेइज्जती को छिपाने के लिए पाकिस्तान के दिग्गज नेता और पूर्व सूचना मंत्री मुशाहिद हुसैन सैयद ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। उन्होंने टीवी पर बैठकर न केवल यूएई का मजाक उड़ाया बल्कि उसे बेचारा और मजबूर तक कह डाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो कर्ज लौटा रहा है, लेकिन यूएई की हालत इतनी खराब है कि उसे अब हमारे पैसों की जरूरत पड़ रही है। जरा सोचिए, जिस देश के टुकड़ों पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सालों से पल रही है, आज उसी को पाकिस्तान बेचारा बता रहा है। लेकिन बात सिर्फ कर्ज तक नहीं रुकी। मुशाहिद हुसैन ने असली जहर तब उगला जब उन्होंने भारत का जिक्र किया। उन्होंने सीधे तौर पर यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि जनाब, आपकी 1 करोड़ की आबादी में 45 लाख तो हिंदुस्तानी रहते हैं। आप भारत से इतनी करीबी बढ़ा रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि अखंड भारत के नक्शे में सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं बल्कि अरब देश भी आते हैं। ये बयान किसी आम आदमी का नहीं है। मुशाहिद हुसैन पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशन कमेटी और डिफेंस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्हें पाकिस्तान में विदेश नीति का विशेषज्ञ माना जाता है। जब इतना बड़ा पद संभाल चुका व्यक्ति ऐसी बचकानी और भड़काऊ बातें करता है तो समझ आता है कि भारत और यूएई की बढ़ती नजदीकी ने पाकिस्तान के कलेजे पर कितनी गहरी चोट की है। पाकिस्तान अब सांप्रदायिक कार्ड खेलकर यूएई को भारत के खिलाफ भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पर क्या पाकिस्तान के चिल्लाने से हकीकत बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अंदर से बुरी तरह डरा हुआ है। भले ही उनके नेता टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हों, लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि पाकिस्तान इसी महीने 3 किस्तों में यूएई का कर्ज वापस करने की तैयारी कर रहा है। 6.5% के भारी ब्याज पर लिए गए इस पैसे को चुकाने के लिए पाकिस्तान को अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। उनके पास अपना विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है, फिर भी जिल्लत सहकर उन्हें ये पैसा लौटाना ही होगा। यूएई ने जिस तरह सख्ती से अपना पैसा वापस मांगा है, उससे पाकिस्तान को समझ आ गया है कि अब उसकी मुस्लिम ब्रदरहुड वाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम नहीं आने वाली। यूएई आज भारत का एक मजबूत रणनीतिक साझेदार है और यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। अपनी इसी बौखलाहट में वो कभी यूएई को बेचारा कहता है तो कभी उसे अखंड भारत के नाम पर डराने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का ये रवैया साफ दिखाता है कि वो हताशा और अहंकार के बीच बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ कर्ज का बोझ है और दूसरी तरफ भारत की वैश्विक बढ़त का डर। अखंड भारत का नाम लेकर अरब देशों के मन में खौफ पैदा करने की ये कोशिश पाकिस्तान की कूटनीतिक हार का सबसे बड़ा सबूत है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की इस बदजुबानी पर यूएई क्या कड़ा रुख अपनाता है। वैसे अगर पाकिस्तान $3.5 अरब की ये रकम समय पर नहीं लौटाता तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे सॉवरेन डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां पाकिस्तान को अविश्वसनीय मुल्कों की लिस्ट में डाल देंगी, जिससे भविष्य में उसे कहीं से भी कर्ज मिलना नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान फिलहाल आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट पैकेज पर टिका हुआ है। आईएमएफ की शर्त होती है कि पाकिस्तान अपने द्विपक्षीय सहयोगियों जैसे यूएई, चीन, सऊदी अरब से मिलने वाले कर्ज और रोल ओवर की गारंटी दे। अगर यूएई के साथ विवाद बढ़ता है या पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाता तो आईएमएफ अपना प्रोग्राम रोक सकता है। इसके रुकते ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। पाकिस्तान की इस हरकत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से पाकिस्तान यूएई और भारत की दोस्ती में दरार डाल पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।